गुरु भगवान के शुक्राने हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बड़े संत हुए हैं 1900 के पीरियड में, और उनका शरीर केवल 33 साल ही रहा था, और 33 साल के समय में उन्होंने बहुत कार्य किया और लोगों को संसार में व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति किस प्रकार की जाए ये बताया। कर्म करते रहो, भगवान को याद रखो और सफल व्यक्ति बनो। अब सफलता का रहस्य क्या है? तो उन्होंने 7 बातें कही। पहला है वर्क, मेहनत। ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दीपक है, वो उसमें तेल होता है और बाती होती है। अगर दीपक अपने तेल को और बाती को बचाना चाहेगा तो वो क्या जल सकेगा? क्या वो दूसरों को रोशनी दे सकेगा जो उसका काम है? नहीं। ऐसे अगर हम अपने जीवन को बचाना चाहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मैं अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूं, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों काम करूं। आलसी लोग जो होते हैं ना, आलसी और मतलबी जो अपने लिए जीना चाहते हैं सिर्फ, तो वो अपनी शक्ति को नहीं खर्च करते। वो आलस्य में रहते हैं या पड़े रहते हैं या खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बस करने वाला काम थोड़ा बहुत कर लिया, और तो वो जीवन में सफल नहीं होते। उदाहरण लेते हैं फोर्ड का। फोर्ड जो लड़का था 5 साल का, जूते पॉलिश करता था, अनाथ था, कोई नहीं था आगे पीछे। तो उसने तभी गाड़ियाँ इन्वेंट हुई थी, 1902 के आसपास की बात है। तो गाड़ियाँ तभी निकल रही थी, बन रही थी, नई तरह की गाड़ियाँ, अजीब सी गाड़ियाँ, छोटे बड़े पहिए की गाड़ियाँ। तब आता नहीं था उनको गाड़ी ठीक से कुछ। तो उसने देखा एक गाड़ी उसके सामने आकर ख़राब हो गई, तो वो देखने लगा कौतूहल से। अब इतना छोटा बच्चा देख रहा है, क्या कुछ नहीं देख रहा है, ठीक है। मिस्त्री आया कंपनी से, मिस्त्री आके वो सब ठीक ठाक कर रहा था, कर आगे चला गया। तो इसके दिमाग में आया कि जब मिस्त्री ने यहाँ गाड़ी ठीक ठाक कर दी तो ये गाड़ी बना भी सकते हैं। छोटा सा बच्चा, उसने मिस्त्री को ज्वाइन कर लिया, हेल्पिंग हैंड। पैसा वैसा कुछ नहीं, निष्कामी इसको कहते हैं, पैसा नहीं लो फिर काम करो तो निष्कामी हो आप। अनाथ था, वैसे ही कुछ नहीं था उसके पास, तो क्या ज़रूरत है उसको। अनाथालय में खाना मिल जाता था 2 टाइम का, सुबह खाना खा के निकल जाता था, अपना काम करता था दिन भर, रात को आके खाना खा लेता था। और क्या करना है, कपड़े फटे फुटे जैसे भी हैं तो फटे ही पहनते हैं वहाँ मिस्त्री लोग। तो वो सीखने लगा काम, और बड़े होते होते सीख गया। धीरे धीरे मिस्त्रियों ने मिल करके एक शेड बना लिया, उसमें गाड़ी बनाने लगे, और धीरे धीरे वो शेड फैक्ट्री में परिवर्तित हो गया। समय है ना, समय के साथ भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो जाता है। और वो एक बड़ी फोर्ड गाड़ी आज भी जो आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उसका मालिक था। 100 साल के लगभग की उम्र रही उसकी। तो मेरा भाव कहने का यह है कि उसने बेसिक से सीखा और फिर बैठे कुर्सी पर। अब मैंने हर काम को, यहाँ हमारे कोठी से मैं खुद ही एम्पलीफायर खरीद कर लाया, खुद ही मैंने ठोक करके वो टांगे 2 स्पीकर, फिर वो कम पड़ते थे, फिर 4 हुए 2 के। पहले छोटे छोटे स्पीकर हमारे घर के ही थे, उन्हीं को टांग लिया था, तो आवाज़ तो ठीक आती थी पर कम आती थी। फिर जैसे पैसा तो था नहीं हमारे पास बिल्कुल, और हम लेते किसी से थे नहीं। कोई भी आता था, ठहरता था, हाँ सब्जी खरीद कर अगर ले आया है तो ले आया है, मना कर देते थे ये भी मत लाना। टोटल निष्कामी जिसको कहते हैं ना, कुछ नहीं लेना है किसी से, करना ही करना है। था नहीं पैसा, फिर भी उसी में से जो था उसी में घुमा फिरा के बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को पेमेंट्स की भी। मेरे भी छोटा सा बिजनेस था, वो पेमेंट करने होते थे उसके। अब मैं इधर देखूं उधर देखूं, घर में जहाँ मिलते थे पैसे निकाल करके 1200 का पेमेंट है, 1200 रुपये जाके उसको दिए। बड़ा हल्का लगा, बस पता 1200। शाम तक थोड़ी बहुत सेल होती थी, 3, 4, 5, 600 की, बस दिन भर की सेल। कभी 300 की, कभी 400 की, कभी 500 की, ये सेल होती थी दिन भर। और 3-4 कंपनियां के लोग आते थे, रिक्शे चलते थे उनके, हिंदुस्तान लेबर है और ये इस तरह की कंपनियां। तो
लेते थे थोड़ा थोड़ा सामान, बड़ी मुश्किलों से काम चलता था। उसमें सत्संगी और चिट्ठियाँ पोस्ट करनी है, वाणियाँ लिखनी है, वो सब काम करना है, सारा कुछ अपनी अपनी पास से। 150 रुपये की सेल हुई है, 150 रुपये के लिफाफे मंगा लिए, 5 रुपये वाले, 15-20 लिफाफे मंगा लिए। बाकी फोटोस्टेट भी तो होती थी ना, जो वाणी लिखते थे बैठकर खुद ही। मेरे हाथ की कई वाणियाँ लिखी हुई हैं, अब तो खो खा गई हैं, तो वो लिखते रहते थे बैठकर दुकान पर। उन्हीं को फिर फोटोस्टेट कराते थे, लिफाफे मंगाते थे, उनको डाल करके पोस्ट करवाते थे। एक लड़का रहता था बस हमारे पास, पूरे उसमें सिस्टम में एक सर्वेंट रहता था, वैसा सर्वेंट। तो वो भी भगवान की कृपा थी, उड़ीसा से पता नहीं कैसे एक तालमेल बैठ गया, वहाँ से एक लड़का आ गया, 5-6 साल वो रहा, फिर एक लड़का आ गया, 4-5 साल वो रहा, फिर एक लड़का आ गया, 5-6 साल वो रहा। लास्ट में जो आपके पास भेजा था वो लास्ट वाला था। तो इस तरह के लड़के आ जाते थे वहाँ से, फिर उनकी शादियाँ वादियाँ हो जाती थी, नौकरी कहीं और लग जाती थी बाहर, तो चले जाते थे। तो इस तरह काम चला, भगवान ने चलाया, बहुत कम उसमें। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने बेसिक ज़ीरो से शुरू किया है इस काम को, अपने ही हाथ से सब काम करते थे। पहले अम्मा जी के लिए टेप रिकॉर्डर रख देते थे यहाँ पर, उसी में रिकॉर्डिंग होती थी, तो एक से एक कैसेट रिकॉर्ड होती थी। गुरुजी की करते थे तब हम, अम्मा जी की कोई मांगता था तो देते थे, गुरुजी की। तो एक कैसेट 45 मिनट हुई, फिर पलटते थे उसको, फिर इसको पलटते थे, फिर दोनों रिकॉर्ड हुई, तब एक कैसेट निकल के तैयार होती थी। 33 रुपये का कैसेट आता था, 33 रुपये का हम आगे देते थे, 1 रुपया नहीं लेते थे, किसी चीज़ में कोई पैसा नहीं लेते थे, और वाणी फ्री में जाती थी। हर काम को अपने हाथ से किया है शुरू से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे को होता ना, झाड़ू पोंछा भी अपने आप लगा देता है, दरिया भी हम अक्सर ही अपने आप बिछाते थे। कोई संगत का 1-2 आ गया है तो आ गया है, नहीं तो 30-35 आते थे शुरू में, फिर धीरे धीरे 100 तक आने लगे थे। जब मैं बैठने लगा था तो 2-4 जेंट्स आने लगे थे कि भाई कोई जेंट्स भी बैठते हैं इनके यहाँ। नहीं तो अम्मा जी होते थे, आशा आंटी होते थे, भाभी जी होते थे, कभी कोई दिन में 3 बार सत्संग होता था, तो अलग अलग लोग बैठते थे। अम्मा जी तीनों में बैठते थे, और बाकी कभी आशा आंटी, कभी भाभी जी, ऐसे करके बैठते थे। तो वो अपने हाथों से दरियाँ बिछाना, चादरें बिछाना, अक्सर ऐसा हो जाता था, नहीं आ पा रहा है, कोई नहीं आया है, तबीयत खराब हो गई, कोई हो गया। जो 2 बिछाने वाले थे उनमें से एक नहीं आता था, अपने करते रहते थे। तो हर चीज़ आती है। मैं टूर पे भी कभी कहा ना कि लेकर जाइए, लेकर जाने से ये होता था कि हमने बस पकड़ी, 60 लोग उसमें भर गए, और उसमें ज़्यादातर आंटियाँ होती थी, लीलावती कलावती टाइप की, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनसे सामान तक नहीं उठता था अपना। अब वही तैयार होती थी, भाई घर का जो फालतू है वही तो जा सकता है, काम वाला तो कोई जाएगा नहीं। अच्छा, गर्ल्स तब तक आई नहीं थी, बहुत कम, 1-2 आती थी, वो भी सत्संग में आती थी, चली जाती थी। तो वो टाइम में मतलब अच्छा, फिर गुरुजी जहाँ हैं तो जहाँ हैं वहाँ से उनको लेकर आना। दिल्ली आए हुए होते थे, या कभी यहाँ से ले जाना है तो आगरा खुद लेकर गए, उनको सारा कराते थे, सत्संग कराते थे। खुद ही गाड़ी चलाता था, मैं ही ड्राइवर होता था गुरुजी का, हमेशा थी नहीं गाड़ियाँ ज़्यादा, तो खुद ही ड्राइव करके ले जाना, उनको जहाँ जाना है इधर उधर कर करा के, फिर उनको जब सी ऑफ कर देते थे, ट्रेन में बिठाते थे, तब फिर अलीगढ़ आ जाते थे। ऐसे दिल्ली जाते थे हमारी, क्योंकि दिल्ली में हमारी बुआ जी ने सत्संग संभाला, आगरा में राधा आंटी यहाँ सुनकर गए थे 1.5 साल, उन्होंने संभाला। तो एक तरह से सब एक ही परिवार, अपना ही परिवार रहा। चंदौसी में हमारी मौसी जी हैं, उन्होंने संभाला। तो ऐसे करके चंदौसी से मौसी जी का सत्संग बहुत बढ़ गया, पूरा हरिद्वार तक। तो सब जानते हैं, चंदौसी में पूछ लें गोलघर किधर है, गोलघर कहते हैं रिक्शे वाला आप बैठो, वो पहुंचा देगा। कहीं कुछ नहीं, आपको जानना नहीं है क्या है क्या नहीं, वो गोलघर पहुंचा देगा। तो ऐसे फेमस हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ भी एक दिन एक सत्संग की वो आई बच्ची, तो उसने कहा जनकपुरी जाना है पानी की टंकी। तो जब यहाँ रोका तो रिक्शे वाला कहता है, अरे बहन जी कह देती सत्संग भवन जाना है। तो सब ऐसे जान जाते हैं लोग, धीरे धीरे सब जान जाते। खैर, तो जो हम चले थे शुरू से, उसमें हर काम अपने हाथ से करते थे। अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो जैसे बत्ती को अपना तेल और बाती दोनों खर्च करनी पड़ेंगी, ऐसे ही हमको मेहनत करके, अपनी एनर्जी को लगा करके
तब हम राइज कर सकते हैं, सक्सेस के एक लेवल पर जहाँ हमको पहुँचना है पहुँच सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को खर्च करने से घबराओ मत। कह रहे हैं खूब मेहनत करो। नदी जब चलती है पहाड़ों से तो सीधी समुद्र पर जाकर रुकती है। अगर नदी बीच में रुक जाए तो उसका पानी सड़ जाएगा, कोई उसके पास भी नहीं जाना चाहेगा। पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाएगा भी नहीं। गंदे पानी में कोई नहाता भी नहीं है। तो नदी का काम, नदिया का काम है बहते जाना, चलते जाना। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो नदी चलती रहती है, बहती रहती है, उसका पानी साफ होता है, उसमें लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, खेतों में भी लगा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, सब तरह का काम होता है। बहती नदी, रुकी हुई नदी किसी काम की नहीं होती। ऐसी चलने वाला जीवन, मेहनत करने वाला जीवन उपयोगी होता है। फ्रॉम गुड टू बेटर डेली सेल्फ सरपास्ड। और एक बात इन्होंने और बताई कि कंपटीशन अपने से करना। एक बार आपको एक उदाहरण दिया था, एक रियल उदाहरण है हमारी यूनिवर्सिटी का, कि एक कोच जो है स्टूडेंट था, उसको ट्रेन कर रहे थे। तो स्टूडेंट भाला फेंक रहा था और एक और स्टूडेंट भाला फेंक रहा था। तो वो जाकर गिर रहा था जहाँ भी, तो वो एक स्टूडेंट बार बार ये कोशिश कर रहा था कि ये जो दूसरा फेंक रहा है मेरा इससे आगे जाकर गिरे। उससे आगे नहीं जा पा रहा था, या तो जरा सा पीछे रह जा रहा था या बराबर में रह जा रहा था। कोच ने एक बात पूछी, एक बात बताओ तुम कर क्या रहे हो? वो समझा नहीं लड़का, बोला मैं तो भाला फेंक रहा हूँ। बोला नहीं, तुम्हारे अंदर में क्या है? तो बोलता है कि मैं इससे आगे फेंकना चाहता हूँ। बोले नहीं, यही तुम गलती कर रहे हो। तुम अपने से कंपटीशन करो। तुमने जो पहला वाला फेंका है, अब तुम्हें इससे ज़्यादा आगे फेंकना है। तीसरी चांस में तुम्हें उससे आगे फेंकना है। केवल 3 चांस मिलेंगी और तुमको जीतना है। उससे कंपटीशन मत करो, तुम अपना 100% लगाओ। और फिर अगला वाला जब भाला फेंका उसने, तीसरा, तो उस लड़के से कहीं आगे जाकर गिरा। तो रोज़ हमें एक बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर व्यक्ति बनना है। कल से ज़्यादा मेहनत आज करनी है, और आज से ज़्यादा मेहनत आने वाले कल में करनी है। तो आप राइज करते चले जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर जैकी चैन का जैसे बताया ना, बहुत ही गरीब बच्चा था, और उसकी माँ ने उसकी दाई जो बच्चा पालती है उसको बेच दिया था कुछ रुपयों में, क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं थे बच्चे को पालने के लिए। और उसकी दाई ने उसको, बच्चे को पाला, बड़ा किया। उस बच्चे के अंदर भी एक लगन लग गई कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बिल्कुल पैसे नहीं थे उसके पास, और वो छोटी छोटी चीज़ों में पार्ट लेने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत के द्वारा, मेहनत आप देख रहे थे उसकी कितनी मेहनत कर रहा था, ऐसे ही सब मेहनत करते। फिर मैंने आपको स्कूल का दिखाया जिसमें सारे बच्चे मेहनत कर रहे थे। फिर एक ट्रेनिंग शाओलिन टेम्पल का दिखाया, जहाँ थोड़े होते हैं पर बहुत मेहनत करते हैं, एडवांस्ड। फिर आपको कॉमर्शियल मूवी का एक क्लिपिंग दिखाई कि आप सोचते हो आप लड़की हो, पर आप क्या नहीं कर सकते। तो सब मेहनत का खेल है। कोई भी, ये नहीं कि लड़ाई, कोई भी चीज़, एक सब्जी बनानी है, डेली सेल्फ सरपास्ड। आज से ज़्यादा कल अच्छी बने, कल से ज़्यादा परसों अच्छी बने। आप बेटर 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 और बेटर। घर वाले जब तक कह ना दें अब बस कर, बहुत अच्छी बन चुकी है। कोई भी काम जो आप करते हो उसमें मेहनत चाहिए, और बढ़िया करके करो। दूसरा है आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस। कोई भी वस्तु जो हमको किसी रंग की दिखती है, जैसे ही पत्तियां हमको हरे रंग की दिख रही हैं। सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबजियोर बोलते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर्स होते हैं। जो कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगी पत्ती, वो कलर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रही है? VIBYOR 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है।
तो हमको एक ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को आप दे दोगे, आप आज एक आदमी सामने आता है गेट पर, आप उसको 10 रुपये देते हो, तो वो आपको कितने रुपए से जानेगा ये व्यक्ति कितने रुपए दे सकता है? 10 से जानेगा। और अगर आज आपने उसको 100 दिए तो वो आपको कितने से जानेगा? 10 से जानेगा, 100 से जानेगा। और अगर आप उदाहरण ले रहे हैं, अब इसको बंद करो कहानी को, अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं, आप उसको 1 लाख रुपया दो तो वो आपको कितने से जानेगा? आप 1 लाख रुपया दे सकते हो, वो आपको ऐसा जानेगा। देना मत, बात कर रहे हैं, उदाहरण है। अगर आप 1 करोड़ रुपया दे सकते हो तो आपको कितने से जानेगा? वो करोड़पति। और जिस दिन आपने 10 रुपया दिया था उस दिन वो आपको करोड़पति जानता था? आपको 10 रुपये वाला ही जानता था। सेम, इसने ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी कन्हैया बैठे, इन्होंने ऑरेंज कलर की जिन्होंने ड्रेस पहनी है, इनका जो कपड़ा है वो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स से डाई किया है इस कपड़े को, जो केमिकल सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। VIBGYR, ओ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑरेंज को। ऑरेंज कलर का ये कपड़ा दिखाई दे रहा है। ये केमिकल से डाई किए जाते हैं। आपने देखा है कभी डाई करने वालों को, उनका जो कढ़ाई में जो पानी होता है वो कौन से कलर का होता है? कभी देखा है उसको? भदरंग सा, कोई कलर नहीं होता उसमें। और जब कपड़ा निकल कर आता है तो वो अलग ही कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज, जबकि ऑरेंज कलर उसमें है ही नहीं। वो एक केमिकल से डाई कर रहे हैं। वो जब केमिकल पानी में मिला दिया गया तो पानी के रंग जैसा हो गया, उसमें कोई कलर नहीं है। और जब कपड़े में आया वो केमिकल निकल करके, तो उस केमिकल ने सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल ऑरेंज को छोड़ दिया, तो वो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। आप जीवन में जो देते हो उसी से आप जाने जाते हो, और जो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, रख लेते हो, वो उसको कोई नहीं जानता। आप सबके लिए कुछ करते हो, देते हो, सब आपको उस तरह जानते हैं। आप कुछ नहीं करते, आप सब रख लेते हो, आपको लोग उसी तरह जानते हैं। वो कलर कौन सा होता है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ नहीं लौटाता? ब्लैक, जो काला दिखता है। ये काले कपड़े आजकल बहुत पहनते हैं ना, ये प्रतीक है तमोगुण का। तमोगुण आलस्य। क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो काले कपड़ों में आदमी दुबला लगता है, और ये राक्षसी रंग है, राक्षस लोग पहना करते थे हमारे पूर्वज, काला रंग। ये सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्योंकि कोई कलर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा वो, तो काला दिखता है। जो केवल अपने लिए कमाते और खाते हैं, कुछ नहीं देते किसी को, वो ऐसे हैं जैसे काले रंग के। सफ़ेद रंग क्या करता है? सारे कलर्स को वापस कर देता है, कुछ नहीं रखता, वो सफ़ेद दिखता है। 7 रंग्स को मैंने एक बार प्रैक्टिकल किया था। एक गोल चक्र लेना, उस पर 7 रंग ऐसे 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 बनाते चले जाना, 7 रंग कर देना उसमें। उस चक्र को घुमाना, पीछे मैंने एक वो लगा दिया ऐसे तार सा, ऐसे करके, और तेज घुमाया, वो वाइट दिखने लगा। कोई कलर नहीं चमक रहा था, ग्रेइश वाइट दिखता है। हमारे जो ये स्पेस है इसका कलर ग्रेइश वाइट होता है, डल वाइट। और सेम वही चक्र जो जब मैं घुमा रहा था वो डल वाइट कलर का दिख रहा था। ये जो ब्राइट वाइट कर देते हैं ना, ये केमिकल से उसको ब्लीच कर देते हैं, ब्लीच कर देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं उसका, उस पर कुछ नहीं रहता बेचारे के पास, वो प्योर वाइट दिखता है। बीज को वृक्ष बनने के लिए अपना सब कुछ गंवा देना होता है। बीज खत्म हो जाता है और वहां से वृक्ष निकल आता है। तीसरा है आत्मविस्मृति, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। एक लेक्चर देने वाला व्यक्ति स्टेज पर जाता है
और लेक्चर देना शुरू करता है। 5 मिनट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया लेक्चर कर रहा होता है। उसी समय उसको याद आता है, आप अपने जीवन की कोई घटना याद करो, उसी समय उसको याद आता है कि मैं कितना बढ़िया लेक्चर कर रहा हूँ, और उसके बाद वो लेक्चर भूल जाता है। कभी ऐसा हुआ हो आपके पास साथ कि टीचर ने कुछ पूछा हो और आप बोलने लगे हों, 1 मिनट बोले हों और आपको लगा हो अरे वाह मुझे तो सब याद है, और फिर आपको सब भूल गया हो? ऐसा कभी होता है। कह रहे हैं ये अहम भाव को भूलकर जब हम कर्म करते हैं, जो लोग, जैसे थॉमस एडिसन, जब वो बल्ब बना रहा था तो उसे होश नहीं रहता था। उसकी वाइफ खाना रख जाती थी, खाना पड़ा ठंडा हो जाता था, और दोपहर का खाना रात हो जाती थी, उसको होश ही नहीं रहता था खाना भी खाना है। इसको कहते हैं सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, आत्मविस्मृति। अपने को भूल कर किसी कर्म को करना, तो इतना तल्लीन हो जाता है व्यक्ति कि उससे कर्म बहुत बढ़िया होता है। ये जितने साइंटिस्ट होते हैं जो कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं, ये अपने को भूल कर करते हैं। जरा भी अहम रहेगा, मैं कर रहा हूँ, तो इन्वेंशन नहीं हो पाएगा, काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। इसमें इंग्लिश की कहावत बोली इन्होंने, व्हेन शैल आई बी फ्री? उत्तर दिया, व्हेन आई शैल सीज टू बी। मैं मुक्त कब होऊंगा? जब अहंकार नहीं रह जाएगा, मैं नहीं रह जाएगी, तब मैं खत्म, खुदी गई खुदा भया। जब हम न तुम तो दफ्तरी गुम। अच्छा मैं और तुम नहीं है, चलो झगड़ते हैं, चलो झगड़ा करते हैं, न तुम हो न मैं हूं यहां पर, और चलो हम दोनों झगड़ा करते हैं। ये मैं का ही तो सारा झगड़ा है। तो जब मैं नहीं रहती, मैं को भूल जाते हैं, तो बहुत बढ़िया कार्य होता है। चौथा है सार्वभौम प्रेम, यूनिवर्सल लव। एक शरीर का उदाहरण दिया इन्होंने। हाथ सारे काम करता है, हाथ भोजन मुख को देता है और मुख चबाकर अंदर दे देता है। अब हाथ सोचे, यार मैं ही तो सारा काम करता हूँ, मैं इस शरीर को खिलाता हूँ, मैं ही सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं नहीं देता इसको भोजन, मैं मुंह को भोजन नहीं देता, मैं क्यों दूँ इसको? तो क्या होगा? मर जाएगा, हाथ खत्म। तो कह रहे हैं ये यूनिवर्सल लव है। कभी मत सोचो अपने बारे में मैं, हाथ सोचे मैं नहीं, तुम इसी के तो अंग हो शरीर के। ऐसे हम लोग, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मैं भगवान का हूँ और दुनिया भगवान की है। तो भगवान की दुनिया में जब मैं काम करता हूँ तो वो मैं भगवान के लिए करता हूँ, और वो काम बहुत मेहनत से करता हूँ, काम में सफलता प्राप्त करता हूँ। और अगर मैं सोचूं कि मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं अपने लिए करूँ, दूसरे के लिए क्यों करूँ, तो कुछ नहीं होगा। फोर्ड ने जब मेहनत करके गाड़ी बनाई तो उसको दूसरों को दिया, बेचा, तो गाड़ी चली, नई नई गाड़ियाँ बनती गईं, गाड़ी का और ज़्यादा नवीनीकरण होता चला गया, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ निकलती। और अगर वो रख लेता एक गाड़ी को, मैं चलाऊँगा, मैंने बनाई है, तो ख़त्म हो जाता, वहीं पर कहानी ख़त्म। क्योंकि पैसा उसके पास उतना थोड़ा ही था, जितना था एक गाड़ी बना ली, बस ख़त्म। तो हमको सबके लिए जब हम जीते हैं, सबके लिए जब काम करते हैं, यज्ञार्थ जीवन होता है हमारा, तो हम राइज करते चले जाते हैं। 5वां है प्रसन्नता, चीयरफुलनेस। जब भी कभी तुम दुखी होते होगे तो घर में, तो क्या होता है, कभी देखा, ध्यान दिया? तुम दुखी हो, परेशान से हो, सब लोग पूछते होंगे क्या बात है, क्या बात है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों सुस्त सी लग रही है, क्यों उदास है, क्या बात है, क्या बात है। और जब प्रसन्न होते हो तो सब एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग खुश होते हैं। तो वर्तमान और भविष्य की चिंता को छोड़कर कर्म करो, प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न होकर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमको
उन्नति के शिखर पर ले जाता है। और जब हम दुखी और परेशान रहते हैं तो हम कर्म भी नहीं कर पाते ठीक से और हम कहीं नहीं पहुंच पाते। तो हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, आज और अभी। अच्छा, हम सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, और हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, अभी को अगर सोचो, अभी 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 में तुम खुश हो। अच्छा, अभी बताओ, आप लोग इतने सारे बैठे हो, सब लोग खुश हो? कोई प्रॉब्लम नहीं? बता दो। ये ऐसा है जैसे हमको 20 किलोमीटर जाना है, रात का टाइम है, अंधेरी रात है, चांद भी नहीं निकला हुआ है, और हमारे पास एक टॉर्च है छोटी सी। अब वो टॉर्च की रोशनी थोड़ी दूर तक जाती है, 10 फीट तक। उसके बाद यूँ करो तो कुछ नहीं, अंधेरा, जरा ऐसे धुंधला धुंधला वाइट वाइट दिखाई देता है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पर नीचे अगर हम डाल रहे हैं तो 10 फीट तक दिख रहा है। तो क्या आप 20 किलोमीटर कवर कर सकते हो? आराम से। आप बस यूँ करके चलते चले जाओ, नीचे नीचे दिखाकर, और आप 20 किलोमीटर चले जाओगे। और अगर आप सामने दिखाओगे उसको तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे, क्योंकि नीचे अंधेरा होगा। तो कह रहे हैं कि तुम परिणाम का मत सोचो, इस समय में प्रसन्न रहो। अगर आप 10 फीट चल सकते हो, प्रसन्न रहने का क्या मतलब है? आप 10 फीट चल सकते हो तो आप 20 किलोमीटर भी चल सकते हो। इस समय आप प्रसन्न हो तो आप जीवन भर प्रसन्न रह सकते हो। इस समय आप दुखी हो तो जीवन भर का कोई पता नहीं है, क्योंकि आप अभी कोई काम नहीं करोगे। दुखी आदमी क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ परेशान रहता है। छठा है निर्भीकता, फियरलेसनेस, डरो मत। भगवान ने कहा गीता में, मेरा भक्त निर्भय होता है, अभय। कबूतर के आगे जब बिल्ली आती है तो अपनी आंखें नीचे लेता है कबूतर, सोचता है बिल्ली गई। बेवकूफ को पंखों का आधार है, उसी समय वो उड़ जाए तो बिल्ली कुछ नहीं कर सकती, पर वो डर के मारे आंखें मींच कर यूँ दुबक जाता है, नीचे को यूँ घुस जाता है अपने में, और बिल्ली झपट्टा मार के उसको खा जाती है। कह रहे हैं डरो मत। अगर भगवान अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। तो डरो मत, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हिलता हुआ हाथ, घबराया हुआ हाथ, डरा हुआ हाथ तेल को बोतल में डाल सकता है? नहीं डाल पाओगे, गिर जाएगा, बाहर गिरेगा, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा बाहर गिरेगा। हिल रहा है हाथ, डर रहे हैं, अरे और कोई और डरा देगा, एकदम गया गया तेल गया। तो कह रहे हैं डरा हुआ आदमी कुछ काम नहीं कर सकता है, निडर बनो। अब इसका गलत अर्थ मत लगा देना। मम्मी ने आवाज़ लगाई, क्या बात है, आ रहे हैं, ऐसे मत लगा देना, गलत नहीं लगाना। हमेशा अर्थ को सही रूप में लेना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उसमें निडर बनो। टीचर ने कुछ पूछा, आपको जवाब आता है, आप डर गए। डरा हुआ व्यक्ति जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, और दूसरा कोई हाथ खड़ा करके जवाब दे देगा, और जवाब वही है जो हमको आता था। डरो मत। डरना है तो गलत काम करने से डरो, बेईमानी से डरो, झूठ से डरो, चोरी से डरो, ठगी से डरो, गलत काम करने से डरो। भगवान को हम नहीं मानते, डरो। भगवान को मानो, निडर होकर रहो। भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और खूब कर्म करो। एक उदाहरण दिया, एक बार एक व्यक्ति था जहाज़ पर, पानी के जहाज़ पर। उस समय पानी के जहाज़ जब चलते थे, 1940 की बात है। तो क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो दवाइयाँ तो होती नहीं थी जहाज़ पर, चुपचाप उसको उठाकर वो समुद्र में फेंक दिया करते थे। कोई वैसी बीमारी जो दूसरों को न लग जाए तो उसको उठाकर फेंक देते थे। एक बार एक आदमी बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा इसको, इशारा कर दिया। वो आदमी समझ गया, उसके पास पिस्तौल थी, उसने निकालकर डॉक्टर की छाती पर रख दी। क्या बोलता है तू? तो वो कहता है छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये बिल्कुल ठीक है। और वो आदमी ठीक हो गया। कुछ हुई होगी प्रॉब्लम, आदमी ठीक हो गया। कोई तो निर्भीकता, कह रहे हैं डरो मत। किसी भी काम को करने से डरो मत। कोई काम से हमें डर लगता है, हम उसको नहीं कर पाते, निडर होकर करते हो, अरे क्या हो गया, ज़्यादा बढ़िया ही तो नहीं होगा।
फिर अगली बार कर लेंगे, सीख जाएंगे तो बाद में कर लेंगे। साइकिल चलाना जब पहली बार बच्चा सीखता है तो गिरता है, कोई कोई बच्चा, कोई कोई नहीं भी गिरता है, तो गिरता है, डर जाए तो कब चलाएगा? डरो मत, 2-4 बार गिरोगे फिर आ जाएगा। 7वां है सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन, अपने बल से काम करो। उदाहरण दिया इन्होंने, एक गांव में 2 भाई रहते थे, किसान थे। एक भाई बहुत राइज कर गया और एक भाई कर्जे में चला गया। पत्रकार आया, उसने पूछा, भाई ये कैसे हुआ? आप दोनों भाई को बराबर संपत्ति मिली थी अपने पिता की, बंटवारा जब हुआ था, आपको भी उतना ही मिला था, इनको भी उतना ही मिला था, आप राइज कर गए, ये रह गया, बल्कि कर्जे में है आज, ऐसा कैसे हुआ? तो उसने भाई ने कहा, मैं कहता था आओ काम करें, मजदूरों को लेकर खेत पर जाता था, खुद भी साथ में काम करता था, धीरे धीरे फसल तैयार होती थी, उसको बेचता था, पैसा आता था, फिर दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल और 10 साल में मैंने मकान खड़ा कर लिया और खूब बड़ी प्रॉपर्टी हो गई मेरी, बहुत पैसा हो गया। और ये भाई घर में बैठकर शराब पीता था उसी पैसे की, कर्मचारियों को कहता था जाओ काम करो, कोई काम करता नहीं था, फसल इसकी चौथाई होती थी मेरे से, 1/4 बिकती थी, पैसा पूरा नहीं पड़ता था, कर्जा हो मतलब नुकसान में जाता था, अपना पैसा लगाता रहा, शराब पीता रहा और ये बर्बाद हो गया। देख रहे उदाहरण? तो मैंने कहा है तुम अपने बल से काम करो, कभी मत कहना किसी से जाओ तुम काम करो, तुम सीखना। कल थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में ऐसे कुछ लोगों को शेयर कर रहा था मैं, कि मैंने ज़ीरो से काम शुरू किया, सब काम। अगर मैंने सत्संग भी जब कोठी में होता था तो स्पीकर भी टांगे तो मैंने कील ठोक कर टांगे, एम्पलीफायर भी लाया तो मैं खुद मार्केट जाकर ख़रीद कर लाया अपने हिसाब से, उसको लगाया। अम्मा जी के साथ मैं ही लगाता था, माइक स्पीकर का काम, एम्पलीफायर चलाना, सब काम मैं ही करता था। भारती भी आ गई थी पर कभी कभी टाइम पर नहीं होती थी या जल्दी चली जाती थी, स्कूल जाना होता था इसको, तो फिर मैं ही करता था सब काम। अपने हाथ से किया हुआ काम आज भी सब काम आता है। अगर कोई बच्चा नहीं है, आप देखते हो सब काम होता है। अभी दिवाली पर कुछ बच्चे चले गए थे, सब काम हुआ, सत्संग हुआ, सब हुआ, कुछ नहीं रुकता है। हमको काम आना चाहिए। आपको अगर घर का सारा काम आता है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप जो काम करते हो उसकी जड़ में घुस जाओ, वो काम आपको पूरा आना चाहिए, कंप्लीट। अब टीचर जी हैं, कैसे चुपकेगा, कैसे क्या होगा, अगर ये कोई डेकोरेशन का या आर्ट का कोई आइटम बनवाती हैं, अगर इनको अच्छे से नहीं आता होगा तो कैसे होगा? बच्चे सीख पाएंगे? सब बिगड़ जाएगा, काम अच्छा नहीं होगा। पहले हमको आना चाहिए, और जब हमको काम आता है तो फिर तो काम बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।